नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की हिंदी अक्षरा के अनिवार्य संस्कृत भाग से तृतीय पाठ 3 मूर्ख मित्रम का शब्दार्थ और इनके अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले आपको इस पाठ का वाचन और अर्थ चैनल पर दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। पढ़ने का प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। नृपः राजा, वहवा बहुत, एकदा एक समय या इसका दूसरा अर्थ है एक बार। व्यजनेन पंखे से, अविजियत हवा कर रहा था, मक्षिका मक्खी, हंतुम मारने के लिए, खड़गेन खड़ग से या तलवार से। इसके दो अर्थ, कोई सा भी अर्थ आप लिख सकते हो, खड़ग से या तलवार से। न्यवार्यत हटाया, उड्डीए उड़कर, नासिका नाक। अब अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, उच्चारण करें। पशुषु व्यजनेन अविजियत क्रुद्धः खड्गेन उड्डीये। ये आप उच्चारण के साथ साथ कठिन शब्दों के रूप में इन्हें अपनी कॉपी में भी अवश्य लिखने का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें, यानी कि वन वर्ड में उत्तर देना है। पहला है, कस्य भवने पशवाह आसन, किसके भवन में पशु थे। तो देखिए जहाँ पे कस्य लिखा हुआ है इससे, तो यहाँ पे नृप यानी कि राजा के भवन में थे, तो नृप लिख के आप से जोड़ देंगे इसमें, तो आपका पूरा उत्तर बन जाएगा नृपस्य। प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 2 का ही खा है। कहा पशु राज्ञः प्रियः आसीत्, कौन सा पशु था जो राजा को प्रिय था। तो आप कहा की जगह क्या लिखेंगे, वान रहा, या वन वर्ड भी लिख सकते हैं आप, वान रहा यानी बंदर प्रिय था। नृपस्य नासिकायाः ऊपरी का उपाविशत, राजा की नाक के ऊपर कौन बैठ गया था, मक्षिका। वानरः काम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, बंदर ने किसको मारने के लिए तलवार से प्रहार किया, मक्षिकाम यानी मक्खी को। देखिए यहाँ पे थोड़ा अंतर है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मक्षिका इस वाले में, ठीक है, का लिखा हुआ है ना, तो देखिए मक्षिका लिखेंगे केवल। देखिए यहाँ पे विसर्ग लगेंगे कहाँ में, तो यहाँ पर भी देखिए बानर लिख के विसर्ग लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे काम लगा हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे, मक्षिकाम। कस्य नासिका छिन्ना अभवत, तो देखिए पीछे भी इसका आंसर आया था, आधा सा और या होगा, तो नृप लिख के यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, नृपस्य। पहले प्रश्न का भी उत्तर आपका नृपस्य है और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नृपस्य है। प्रश्न केवल अंतर किया गया है। प्रश्न नंबर 3, पाठ के उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पाठ में ये शब्द आए हैं, वहां से चुनकर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देखिए, एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। यहाँ पर अर्थ नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि पाठ में पूरे अर्थ को बता दिया गया है। अगला है, मक्षिका पुनः पुनः आगत्ते तत्रैव अतिष्ठत्, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, वानराः वारं वारं तां मक्षिकां व्यजनेन नृपम अविजियत। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला है, पशु राजा की सेवा करते थे, पशवः नृपस्य सेवाम अकुर्वन्। एक बार राजा सोए हुए थे, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, मक्खी उड़कर दूर चली गई, मक्षिका उड्डीये दूरम अगच्छत्, उसने तलवार से नाक पर प्रहार किया, सः खड्गेन नासिकायाम प्रहारम अकरोत्। प्रश्न नंबर 5, भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है, जैसे आसीत, इसका अर्थ है था, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये आसीत किसका रूप है, अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। इस पाठ में प्रयुक्त लंग लकार के रूपों को छांटकर लिखे। देखिए पाठ में जो लंग लकार के यानी भूतकाल के रूपों का प्रयोग किया गया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आसीत, अकुर्वन्, अभवत्, अतिष्ठत्, अकरोत्, अगच्छत्, ये पाठ में आए हैं। एक बार फिर से इनका वाचन कर देते हैं। आसीत्, क्षम्यताम, अकुर्वन्, अभवत्, अतिष्ठत्, अकरोत्, अगच्छत्।
अब पहला प्रश्न है, देखिए इसमें भू, बद, गम धातुओं का लंग लकार में रूप लिखवाएं। तो ये तीनों ही धातुओं के पांचों लकारों के रूप हमने इसी चैनल पर धातु रूप के प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहां से आप इनको लिख सकते हैं, इनका वाचन भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब अगला है, इस प्रकार की कोई अन्य कहानी हिंदी में लिखकर दिखाने को कहें तो आप इस तरह की कोई अन्य कहानी भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। सूक्ति है, आज्ञा गुरुनाम ह्य विचारणीय। इसका क्या अर्थ होगा? गुरुनाम गुरुओं की आज्ञा पर, ह्य मतलब निश्चय ही विचार करना चाहिए। ही का मतलब क्यों, क्योंकि, तो इसको हम पूरा कर देते हैं। क्या लिखेंगे? क्योंकि गुरु की आज्ञा पर निश्चय ही विचारणीय विचार करना चाहिए। ये ठीक है। अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। आज्ञा यानी कि आज्ञा का जो गुरु के वचन है, गुरु के आज्ञा पर निश्चय ही विचार करना चाहिए। आपके गुरुजन आपको जो भी बताते हैं उसको आपको अवश्य ही उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो आपका हित ही चाहते हैं। इस प्रकार से आप इसका अर्थ यहाँ लिख दिया है मैंने, क्योंकि गुरु की आज्ञा पर निश्चय ही विचार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।